अपने ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास यानी प्राण को टिकाओ। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा तो स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई अपनी थर्ड आइज अपनी आज्ञा चक्र को एक्टिव करने की 7वीं श्वास विधि। यह विधि कहता है कि अपने ललाट यानी अपने दोनों भवों के बीच के मध्य में अपने सूक्ष्म श्वास यानी प्राण को टिकाओ। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। तुम आधिकारिक गहरी परतों में प्रवेश कर सकते हो। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास को टिकाओ। हमें से ज्यादातर लोग अपनी थर्ड आइज अपने आज्ञा चक्र अपने सिक्स सेंस की पावर के बारे में जानते हैं। यह कितना शक्तिशाली है। यदि आप इस पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाएं तो कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट देखने मिल जाते हैं। आपके जीवन में बदलाव आने लग जाता है। इसके लिए हम कई तरीके के ध्यान विधि अपनाते रहते हैं, पर आज इस वीडियो में हम श्वास के द्वारा अपनी थर्ड आइज अपनी आज्ञा चक्र तक प्रवेश करने की विधि को जानेंगे। यह विधि कहता है कि अगर तुम तीसरी आंख को जान गए तो तुम ललाट के मध्य में स्थिर सूक्ष्म श्वास को अदृश्य प्राण को जान गए और तुम यह भी जान गए कि वह ऊर्जा वह प्रकाश बरसता है। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, जब वह वर्षा तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। इस विधि को सिर्फ आपको सोने से पहले ही करना है। आपको इसे करते करते ही सोना है। इस विधि को 3 हिस्से में लो। एक, श्वास के भीतर जो प्राण है, जो उसका सूक्ष्म अदृश्य अपार्थिव अंश है, उसे तुमको अनुभव करना होगा। यह तब होता है जब तुम अपने दोनों भृगुटियों के बीच अवधान को स्थिर करके रखो, तब यह आसानी से घटित होता है। अगर तुम अवधान को अंतराल में भी टिकाओ तो भी यह घटित होगा, मगर उतनी आसानी से नहीं। यदि तुम नाभि केंद्र के प्रति सजग हो जाओ, जहां श्वास आती है और छूकर चली जाती है, तो भी यह घटित हो जाता है, पर कम आसानी से। अब सूक्ष्म प्राण को जानने का सबसे सुगम मार्ग है तीसरी आंख में स्थिर होना। वैसे तुम जहां भी केंद्रित होगे यह घटित होगा। तुम प्राण को प्रभावित होते अनुभव करोगे। यदि तुम प्राण को अपने भीतर प्रभावित होता अनुभव कर सको तो तुम यह भी जान सकते हो कि कब तुम्हारी मृत्यु होगी। यदि तुम सूक्ष्म श्वास को प्राण को महसूस करने लगे तो मरने के 6 महीने के पहले से तुम अपनी आसन्न मृत्यु को जानने लग जाओगे। तुम अपने भूत भविष्य वर्तमान को जानने लग जाओगे। न सिर्फ इतना ही, तुम अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को भी बदलने लग जाओगे। जरा सोचो, कैसे इतने संत अपनी मृत्यु की तिथि बता देते हैं। यह बिल्कुल आसान है, क्योंकि यदि तुम प्राण के प्रवाह को जानते हो तो जब उसकी गति उलट जाएगी तब उसको भी तुम जान लोगे। मृत्यु के 6 महीने के पहले प्रक्रिया उलट जाती है। प्राण तुम्हारी बाहर जाने लगता है। तब श्वास इसे भीतर नहीं ले जाती, बल्कि उल्टे बाहर ले जाने लगती है। तुम इसे जान पाते हो क्योंकि तुम अपने अदृश्य भाग को नहीं देखते, केवल वाहन को ही देखते हो, और वाहन तो एक ही रहेगा। यह अभी श्वास को भीतर लेकर जाती है और वहां छोड़ देती है। फिर वाहन बाहर खाली वापस आ जाता है और प्राण से पुनः भरकर भीतर जाता है। इसलिए याद रखो कि भीतर जाने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास दोनों एक नहीं है। वाहन के रूप में तो पूरक श्वास और रेचक श्वास एक ही है, लेकिन जहां पूरक प्राण से भरा होता है वहीं रेचक उससे रिक्त रहता है। तुमने प्राण को पी लिया और श्वास खाली हो गई। इसीलिए अपने श्वास के प्रति सजग होकर अपनी श्वास और अपनी प्राण ऊर्जा को अपनी दोनों भवों के बीच में केंद्रित करने लग जाओ। यह तुम्हारे लिए एक चमत्कार की तरह होगा। याद रखो, जब तुम मृत्यु के करीब होते हो तब तुम्हारे श्वास की प्रक्रिया उल्टी चलने लगती है। भीतर जाने वाली श्वास प्राण विहीन होती है, रिक्त आती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर अस्तित्व से प्राण को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। तुम मरने वाले हो, तुम्हारी जरूरत न रही, पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। अब जब श्वास बाहर जाती है तब प्राण को साथ लेकर जाती है। इसलिए जिसने सूक्ष्म प्राण को जान लिया वो अपनी मृत्यु का दिन भी तुरंत जान सकता है। 6 महीने पहले प्रक्रिया उलट जाती है। इसीलिए यदि तुम इस ध्यान विधि को करने लग जाओ तो प्रत्येक स्तर पर अपने जीवन को जानने लग जाओगे, अपने जीवन को बदलने लग जाओगे। अपनी दोनों भवों के बीच में अपनी सूक्ष्म श्वास यानी प्राण को टिकाओ, और यह तभी वहां केंद्रित होगा जब तुम अपने ध्यान को केंद्रित करने लग जाओगे।
ध्यान को केंद्रित करते हुए यह महसूस करो कि श्वास तुम्हारे दोनों भवों के बीच में केंद्रित हो रही है। लेकिन ऐसा तुम्हें तभी करना है जब तुम नींद में उतर रहे हो, तभी इस विधि को साधना है, अन्य समय नहीं। ठीक सोने का समय इस विधि के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि जब तुम नींद में उतर रहे हो, धीरे धीरे नींद तुम पर हावी हो रही है। कुछ ही क्षणों के भीतर तुम्हारी चेतना लुप्त होगी, तुम अचेत हो जाओगे। उस क्षण के आने से पहले तुम अपनी श्वास और उसके सूक्ष्म अंश प्राण के प्रति सजग हो जाओ और उसे हृदय तक जाते हुए अनुभव करो। अनुभव करते जाओ कि वह हृदय तक जा रहा है। प्राण हृदय से होकर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए यह अनुभव करते ही जाओ कि प्राण हृदय तक आ रहा है। और इस निरंतर अनुभव के बीच ही नींद को आ जाने दो। तुम अनुभव करते जाओ और नींद को आने दो। नींद को तुमको अपने में समेट लेने दो। यदि यह संभव हो जाए कि तुम अदृश्य प्राण को हृदय तक जाते देखो और नींद को भी, तो तुम अपने सपनों के प्रति भी सजग हो जाओगे। तब तुमको बोध रहेगा कि तुम सपना देखते हो तो तुम समझते हो कि यह यथार्थ ही है। जब तुम सपना देखते हो तो तुम समझते हो कि यह सपना सच है। यह भी तीसरी आंख के कारण ही संभव होता है। क्या तुमने किसी को नींद में देखा है? उसकी आंखें ऊपर चली जाती हैं और तीसरी आंख में स्थिर हो जाती हैं। यदि नहीं देखा तो तुम बच्चे को सोते हुए देखो, उसकी आंखें खोल कर देखो कि उसकी आंखें कहाँ हैं। उसकी आंख की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी रहती हैं और तीसरे नेत्र पर केंद्रित रहती हैं। मैं कहता हूं कि बच्चों को देखो, सयानों को मत देखना। सयाने भरोसे योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनकी नींद गहरी नहीं होती। वे सोचते भर हैं कि सोए हैं, लेकिन बच्चों को देखो, उनकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी रहती हैं। इसी तीसरी आंख में स्थिरता के कारण तुम अपने सपनों को सच मानते हो। तुम यह नहीं समझ सकते कि वे सपने हैं। इसे तुम तभी जानते हो जब तुम सुबह उठते हो। लेकिन यदि तुम इस ध्यान विधि का अभ्यास करो तो तुम समझ जाओगे कि सपने के दो तल हैं, स्वप्न और तुम स्वयं। और तुम ऐसे ही सजग हो जाओगे। जो नींद में स्वप्न के प्रति जाग सके, उसके लिए यह सूत्र चमत्कारी हो सकता है। यदि तुम स्वप्न के प्रति सजग हो जाओ तब तुम दो काम कर सकते हो। एक कि तुम अपनी इच्छा अनुसार स्वप्न पैदा कर सकते हो। आमतौर पर हम ऐसा नहीं कर सकते। आदमी कितना नपुंसक है कि वह अपनी इच्छा अनुसार स्वप्न भी पैदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम कोई खास स्वप्न देखना चाहते हो तो तुम इस विधि के द्वारा अपने सपनों पर कंट्रोल करने लग जाओगे। स्वप्न तुम में घटित होगा। बस तुम यह देखते हुए नींद में उतरो कि तुम्हारा हृदय प्राण से भर रहा है। निरंतर हर श्वास में प्राण से स्पर्शित हो रहा है और फिर वह तुम्हारी थर्ड आइज को छू रहा है। यदि तुम ऐसा करने लग जाते हो तो तुम अपने सपनों के मालिक हो जाओगे। और यह मालकियत बहुत अनूठी, बहुत ही दुर्लभ होती है। लेकिन अपने सपनों का मालिक बनने का यह प्रमोशन क्या है? क्या यह व्यर्थ नहीं है? ऐसा नहीं है, यह व्यर्थ नहीं है। एक बार तुम स्वप्न के मालिक हो गए तो दोबारा तुम कभी स्वप्न नहीं देखोगे। यह व्यर्थ हो गया, जरूरत नहीं रही। जैसे ही तुम अपने सपनों के मालिक होते हो, स्वप्न बंद हो जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं रहती। और जब स्वप्न बंद हो जाते हैं तब तुम्हारी नींद का गुण धर्म ही होता है। वह गुण धर्म वही है जो मृत्यु का है। मृत्यु गहन नींद है। अगर तुम्हारी नींद मृत्यु की तरह गहरी हो जाए तो इसका अर्थ है कि सपने विदा हो गए हैं। सपने नींद को उथला करते हैं। सपनों के चलते ही तुम सतह पर घूमते रहते हो। सपनों में उलझे रहने के कारण तुम्हारी नींद उथली हो जाती है। और जब सपने नहीं रहते तब तुम नींद के सागर में उतर जाते हो, उसकी गहराई छू लेते हो। वही मृत्यु है। इसीलिए महान संतों ने कहा है कि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु लंबी नींद। गुणात्मक रूप से दोनों समान हैं। नींद दिन की मृत्यु है और मृत्यु जीवन की नींद है। प्रतिदिन तुम थक जाते हो, तुम सो जाते हो और दूसरी सुबह तुम फिर अपनी शक्ति और अपनी जीवंतता को वापस पा लेते हो। तुम मानो फिर से जन्म लेते हो। वैसे ही सतत या 80 वर्ष के जीवन के बाद तुम पूरी तरह थक जाते हो। तुम्हारा शरीर एकदम थक जाता है। अब छोटी अवधि की मृत्यु से काम नहीं चलता। अब तुमको बड़ी मृत्यु की जरूरत है। उस मृत्यु या नींद के बाद तुम बिल्कुल नए शरीर के साथ पुनर्जन्म लेते हो। और यदि तुम एक बार स्वप्न शून्य नींद को जान जाओ और उसमें बोधपूर्वक रहो तो फिर मृत्यु का भय चला जाता है। इस ध्यान विधि के द्वारा तुम सपनों के मालिक हो जाओगे। उसका अर्थ हुआ कि सपने आना बंद हो जाएंगे। या यदि तुम खुद सपने देखना चाहते हो तो ही सपना दिखेगा।
लेकिन तब यह ऐच्छिक सपना होगा, यह अनिवार्य नहीं होगा। यह सपना तुम पर लादा नहीं जाएगा, तुम उसके शिकार नहीं होगे। दोस्तों, यह ध्यान विधि बहुत सरल लगती है, लेकिन यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने को आपको मजबूर कर देता है। वैसे तो मैंने सोने से पहले अपने अवचेतन मन को भी रिप्रोग्राम करने का तरीका बताया है, वह भी इसी ध्यान विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन इस विधि के अंतर्गत यदि आप सोने से पहले अपनी श्वास को अपने दोनों भौहों के बीच में केंद्रित होता महसूस कर सको, तब तुम न सिर्फ अपने श्वास के प्रति सजग होते हो, न सिर्फ इसे जानते हो, बल्कि अपने सपनों पर कंट्रोल करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो, अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हो। और यह बदलाव आना ही आपके थर्ड आइज का एक्टिवेट होना होता है। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और विज्ञान भैरव तंत्र की बाकी विधियां यदि आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। यदि आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो आपको मिलती रहती है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।